नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 5 अक्टूबर 2023 के बारे में। दिनांक 5 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे हम आज। ठीक है, सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है विश्व पशु कल्याण दिवस। ठीक है, पशुओं के जो कल्याण का दिवस है विश्व में, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अपना 4 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये अपना मनाया जाएगा 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। कब से? 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा? भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन इसका किया गया हैदराबाद में। ठीक है, आपको याद रखना है केवल हैदराबाद। साइकिलिंग रूफ ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया अपना हैदराबाद में। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? पश्मीना क्राफ्ट जो है ना वो कहाँ का है? सीधा ये पूछ रहा है, तो वो है अपना जम्मू कश्मीर का। जीआई टैग जितने भी हैं अपन को जीआई टैग सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जीआई टैग इनकी मैं किसी दिन लिस्ट बनाऊंगा आपको पूरी, तो वो मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, अप टू डेट बिल्कुल एकदम। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा सेना ने प्राचीन ग्रंथों से राजकौशल की भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए किस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है? तो सेना ने प्राचीन ग्रंथों से राजकौशल की भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए किस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है? तो वो प्रोजेक्ट है अपना प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट उद्भव। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, शिवाजी के बाग नक की वापसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या? शिवाजी के बाग नक की वापसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? तो वो अपना है विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, जो कि है लंदन में। अब बात करेंगे अपन इसको डिटेल में समझेंगे। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुंगनीतवार ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की 17वीं सदी की बागनक के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये याद रखनी है, यह भारत में नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2026 तक केवल 3 साल की अवधि के लिए रहेगा। जैसे ही इसकी 3 साल की अवधि पूरी होगी, ये अपनी वापस चला जाएगा जहाँ से ये आया है। ठीक है, यह आएगा विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, जो कि लंदन में है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और किशोर जेना। ठीक है, नीरज चोपड़ा और किशोर जेना ने क्रमशः कौन से पदक जीते हैं? तो नीरज चोपड़ा ने तो अपना जीता है गोल्ड। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड और किशोर जेना ने जीता है रजत। हमें याद रखना है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड और किशोर जेना ने सिल्वर। ठीक है, किशोर जेना ने कौन सा? सिल्वर। हमें ये याद रखना है। अब नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है भाला फेंक से। और किशोर जेना का संबंध किससे है? तो उनका संबंध भी हो जाएगा भाला फेंक से। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना, कौन सी? विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अपने जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा कौन सी राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देगी? कौन सी राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देगी? तो वो देगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण देगी। इसको अपन समझते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में वन विभाग को छोड़कर जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट होगा उसमें महिलाओं को 35% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसीलिए वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन किया है। तो आपको ये याद रखना है, महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए किस सेवा नियम में संशोधन किया गया? तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997। ठीक है, हाल ही में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा सीबीडीटी
ठीक है। कौन सा? CBDT, इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है नितिन गुप्ता, ठीक है। ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने CBDT अध्यक्ष नितिन गुप्ता को अनुबंध के आधार पर 9 महीने का सेवा विस्तार और कर दिया। मतलब इनकी जो नौकरी का कार्यकाल है ना, उसको 9 महीने और बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। अगला प्रश्न है हमारा, रामानुजन पुरस्कार 2023 विजेता कौन बना है? रामानुजन पुरस्कार विजेता 2023 कौन बना है? तो ये है अपने गणितज्ञ रुइक्सी यांग झांग। कौन से हैं? गणितज्ञ रुइक्सी यांग झांग, जो कि रुइक्सी यांग झांग सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। और रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अपना गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में जो महान गणितज्ञ होता है उस वर्ष का, उसको रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मूल की शांति परेरा ने 49 साल में किस देश के लिए पहला एथलेटिक्स एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता? ठीक है। शांति परेरा हैं जो कि है भारतीय मूल की, लेकिन अब वो कहाँ रहती हैं? वो सिंगापुर में। तो एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक किसने जीता है? शांति परेरा ने। किसके लिए जीता है? सिंगापुर के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप शुरू से अंत तक बने रहे। इस चैनल पर क्या है, सभी चैनलों का जो करंट अफेयर है ना, उसका बिल्कुल निचोड़ है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहें, इसको देखते रहें। अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं कल।